काम कर रही थी कि ये फोटोज निकालना है, क्योंकि बस स्टॉप और रेलवे स्टॉप पे फोटोज पॉलिटिकल पार्टी के फोटोज नहीं लेते। उसके बाद हमें मालूम पड़ा गया कि ये बस स्टॉप नहीं है, ये 19,80,000 की लागत से बना हुआ कट्टा है और पूरे मुंब्रा शहर में सिर्फ 3 ही कट्टे बने हुए 19,80,000 के। सोचने वाली बात है मेरे भाई कि 20 लाख के सिर्फ 3 कट्टे, नहीं लग रहा है एकदम अजूबा हुआ है हमारे मुंब्रा शहर को। ऐसा भी नहीं कि लोग ने एक एसी कट्टा दिया है मुंब्रा के आवाम के लिए आरामदायक करे, बाहर धूप हो रही तो आप एसी में आके बैठे, ऐसा भी नहीं है। ये ओपन कट्टा है, ज्येष्ठ नागरिक कट्टा है, जैसा बनता है वैसा बनाया गया है, बस और कुछ नहीं। आपने कहा कि बस कट्टा है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं पीछे देखूँ तो लिखा है सदर बस थांबण्याची निर्मिती, मतलब ये बस स्टॉप के तहत बनाया गया है। और आप बताए ये बस ये जो है कट्टा है, ये ज्येष्ठ नागरिक कट्टा है, कौन सही है कौन झूठा है भाई? ये वर्क ऑर्डर उसका यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, कौसा तालाब, शंकर मंदिर और पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है। 19,80,000 की निधि है ये, और जुलाई महीने में जो बंदा था एग्जैक्ट डेट है, बराबर है, ये वर्क ऑर्डर प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे किस तरह से मुंब्रा वाले को गुमराह किया गया मैं आपको दिखा दूं। एक तो यहाँ पे लिखा है बस थांबण्याची निर्मिती, बाहर भी बस स्टॉप लिखा हुआ है, लेकिन ये कट्टे के अमाउंट से बना हुआ है। ये 1 पैसे में 2 काम किया गया, मतलब मुंब्रा वाले को फिर गुमराह किया गया है। 2016 में जो बस स्टॉप की अमाउंट आई थी वो अमाउंट हो गई गायब, कट्टे की अमाउंट से बांधा गया बस स्टॉप, फिर कट्टे फिर गायब। मतलब ये सिर्फ झोल, सिर्फ मुंब्रा वाले को सिर्फ गुमराह किया गया। ये 20 लाख, इसके पहले जो शमशान भूमि और संजय नगर के जो एंट्रेंस गेट से जो बनाया गया वो 1 पैसा, 2016 में बस स्टॉप के लिए जो पैसे आए थे वो, मुझे लगता है टोटल 50 to 60 लाख का गमन हुआ है सिर्फ बस स्टॉप को लेके। और ऐसे कितने गमन हुए रहेंगे वो आपको खुद को पता है और हमें ही पता है। फिलहाल ये सबसे बड़ी चीज है हमारे हाथों में लगी है, 2 वर्क ऑर्डर लगा है और दोनों का अमाउंट सेम है 19,80,000 का। आपने बताया कि अब ये देखिए कितना खूबसूरत ये कट्टा है, लोग यहाँ पर आके बैठते हैं, और आपने बताया कि ये बस स्टॉप नहीं, ये कट्टा है। कट्टा है। बराबर। तो अब इसमें आपको तकलीफ क्या हो रही है ये बताइए। तकलीफ ये है कि हमारा है ना, नागरिकों को सुविधा तो हो रही है कम से कम बैठने की। और उस सुविधा का मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ कि एक कट्टा बना दिया इन लोग ने। लेकिन जो मेरे शहर के लिए जो बस स्टॉप का निधि आई थी, वो बस स्टॉप की निधि है किधर? मेरे शहर को 30 बस स्टॉप मिला था, 30 बस स्टॉप है किधर? 2016 में इनको एनओसी मिली थी, वो एनओसी कहाँ पे? मुझे कट्टे से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मेरी टीम को प्रॉब्लम है। 2016 में जो निधि आई थी वो निधि कहाँ गई हमारी बस स्टॉप की? मुझे दिक्कत उससे है जो निधि बस स्टॉप पे आई थी वो गायब हो गई। गायब हो गई मतलब तो कहाँ गई है, किसके पास गई है? अभी जो सत्ताधारी है, जिन्होंने एनओसी लिया था, जिन्होंने वर्क ऑर्डर रिलीज किया, शायद उनके पास रहा होगा, शायद अभी तक बचा के रखा होगा कि कोई मेरे मुंब्रा शहर का कोई यूथ, कोई टीम आके आगे आवाज उठाए और हम सब जाग के आए और हम वो चीज के लिए अमल करके उसको कंप्लीट कर दें। आपने अभी कहा कि 2016 में ये ऑर्डर आया था, तो आप उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रही थी? उस वक्त हम नहीं थे ना मुंब्रा में। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये उठती कि भाई कोई भी एक काम हो उसके अंदर कहीं ना कहीं एमआईएम जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं और जो है उस चीज को कहीं ना कहीं गलत बताने लगते हैं। आपको क्यों ऐसा लगता है हम क्रेडिट लेने? आपको क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने लोगों को उजागर किया है? आप हमें ये क्रेडिट का थप्पा क्यों लगाते हैं? आपकी नहीं, हर किसी की बात है क्रेडिट क्यों? हम हमारे टीम से अपोजिशन है और हम अपोजिशन का काम बखूबी तरह से निभा रहे हैं। जो मुंब्रा में जितने भी गबन हो रहे हैं ना, पैसों को लेके या जगहों को लेके, रिजर्वेशन प्लॉट को लेके, उस सबको उजागर करने का काम एमएम नहीं किया। तो एमएम क्रेडिट नहीं ले रही है, क्रेडिट तो वो लेता है जो यहाँ पे सत्ताधारी पक्ष है। जिस तरह से ये कट्टे को बोल के बस स्टॉप बता दिया और कट्टे का पैसा गायब, बस स्टॉप के पैसे गायब, और रातों रात यहाँ पे फोटो लगा के, ये होता है क्रेडिट लेना कि हमने मुंब्रा शहर के लिए एक बहुत बड़ा एहसान किया है। रातों रात हमने बस स्टॉप बांध के, मेरे को आप बताइए भाई कि 20 लाख के कट्टे किधर देखे आपने? आप लोग, फिर मैं कलवा जाऊंगा तो फिर लोग बोलेंगे आप कलवा क्यों जा रहे हैं? कलवा में इतना बेहतरीन कट्टा स्टील का, ये तो फिर भी देखिए कैसा लगा है, प्रॉपर तरीके से कट्टे आप देखिए ना कलवा में जाके। क्यों मुंब्रा नहीं दे रहा है? मुंब्रा कलवा का तो आमदार एक ही है ना। क्या करे हमारे 18 नगर सेवक? एक तो विरोधी पक्ष नेता भी रह चुके हैं ना, इनके हाथ में 2 मिनिस्ट्री भी आई थी, तब क्यों नहीं काम किया? और नियर बाय इलेक्शन काम करने का क्या जरूरत पड़ता है? आप अपने कार्यकाल में काम क्यों नहीं करते? क्यों आप 5 साल 10 साल सोए रहते हैं?
क्यों नियर बाय इलेक्शन आप लोगों को बताते हम बहुत काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? क्या ऐसा जरूरत पड़ जाती है? आप 5 साल सो जाते हैं क्या? आप 5-10 साल सो जाते हैं कि हमें कोई भी टीम आके आपको जगाती है, भाई उठ, देखो काम करना है, काम करना है, तेरी निधि कहाँ गई? फिर जाग के आते फिर बोलते नहीं हमने काम किया करके। क्या जरूरत पड़ती है आपको? अगर मुमरा शहर के लिए अगर निधि आ रही है तो आप वो निधि को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या ऐसी खामियां आ जा रही है मुमरा शहर में? कौन आपको रोक रहा है? कौन सा आपको आमदार आके रोके जा रहा है? कौन सा खासदार आके रोके जा रहा है? कौन सा ऐसा नगर सेवक काम करने से रोक रहा है? मुझे तो कहीं लग नहीं रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी के 18 नगर सेवक होना एक बहुत बड़ी बात है मुमरा शहर में। और हमने को अभी तो इतना सब चीजें हो जानी चाहिए थी। हम लोग 20 साल पीछे चल रहे मेरे भाई, 20 साल पीछे। अब जैसे यहाँ पे बस स्टॉप लिखा है तो अब वो बस स्टॉप लिखा ही रहेगा या वो उसको निकाला जाएगा? मेरी तो आपके जरिए मांगी, मैंने तो पेपर वर्क स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो 2 चीज प्रभात को और टीएमसी को दिया है, या तो ये यहाँ से जो बस स्टॉप है इलीगल तौर पे जो यहाँ पे फोटो फ्रेम लगा वो तो ये निकाल दीजिए, इसको प्रॉपर बस स्टॉप बनाइए। अगर ये रख रहे तो बाहर से बस स्टॉप का जो बैनर है वो हटा दीजिए, तो हम प्रॉपर लीगल तरीके से हम परिवहन विभाग से और टीएम जो है यहाँ के समाज सेवक बड़े बड़े नेता अपने आप को जो बता रहे हैं, हम उनसे मांगनी कर सके कि 2016 में जो तुमने 30 बसों की मांगनी की थी वो है किधर? भाई जब वो जे लिखा आहे सदर बस थांब्याची निर्मिती आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या निधीतून करण्यात आलेली आहे, तो कहीं ना कहीं ये सारी मसलों को लेके एमआई बात कर रही है, तो अदर पार्टी के लोग इसमें अभी तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं मुमरा की आवाम ये समझे कि वो उनके साथ मिले वाले हैं। लाजिम है ना, मुमरा की 70% एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, और जो आज 2 पार्टी अलग हुई है, अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट, कहीं ना कहीं 1-2 साल पहले तो सब मिलके काम कर रहे थे ना, सब मिलके ही काम कर रहे थे, सब मिलके ही निधि लेके आ रहे थे, सब मिलके ही एक दूसरे, आज जो एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे, जो वर्क ऑर्डर का जो नाटक चल रहा है वो अभी चल रहा है ना, पहले तो सब मिलके काम कर रहे थे। तो ये सब चीजों के लिए आवाज उठाने का काम एमआईएम कर रही है, और अपोजिशन का काम बहुत बखूबी तरह से हमारी टीम पूरी कर रही है। जो भी हमारी टीम है, हमारे भाई लोग सब बखूबी तरीके से कर रहे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर थोड़ा सवाल करता हूँ कि आने वाले चुनाव को लेकर एमआईएम की क्या रणनीति है? चुनाव सर पर आ गया है, कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी में चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में एमआईएम की अभी तक बॉडी तैयार नहीं हुई है भाई। एमआईएम क्या करेगी चुनाव में? कैसे लोगों को दिखाएगी कि भाई एमआईएम सक्षम है नगर चुनाव लड़ने के लिए? इतने सालों से तो हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर ही रही है, सक्षम तो हम हर जगह से। निधि लेके आने का काम हम कर रहे हैं, इसके पहले भी हमने कालसेकर के तरफ 16 लाख का निधि लेके आए। लोग बोलते हैं ना टीएमसी की तरफ से निधि नहीं मिली है, हमने निधि लेके आए 16 लाख की। इसके पहले भी बस स्टॉप पे पोल लगाने का काम एमआईएम ने किया, बस स्टॉप लगाने का काम एमआईएम कर रही है। तो अभी और कितना सक्षम चाहिए? मुमरा शहर को जो काम करना है वो एमआईएम कर रही है। टीम डिसॉल्व हुई है वो अलग बात है, लेकिन एमआईएम तो फ्लोर पे खड़े रह के काम कर रही है ना। तो मुमरा शहर को तो दिख ही रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। इतने सालों से जो काम कर रहे हैं वो आपके सामने खड़े बखूबी तरीके से कर रहे हैं, और बेखौफ होके काम कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। टीम खड़ा होना, देखिए टीम डिसॉल्व हुई है, टीम बनी, उससे मैटर नहीं करता। एमआईएम टीम फ्लोर पे खड़े रहकर एमआईएम का काम, एमआईएम के बैनर पे काम कर रही है, वो बड़ी बात होती है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि एमआईएम आज फ्लोर पे खड़े रहकर काम कर रही है।